अपनी एसएससी की फील्ड में ये एक बहुत घटिया लॉजिक है। बहुत लोग रिपीटर्स को गालियाँ देते हैं, यार ये रिपीटर्स ना कंपटीशन बढ़ा देते हैं, ये हर बार सीट वेस्ट कर देते हैं, इनको हटा देना चाहिए, इनको सिर्फ 2% सीटों पे फाइट करना अलाउ करना चाहिए, या फिर उनकी मैक्सिमम नंबर ऑफ अटैम्प्ट फिक्स कर देने चाहिए रिपीटर्स को जिनकी एक आध बार जॉब लग रही है। यार मतलब ये इतना घटिया लॉजिक है। तुम्हें क्या लगता है जो रिपीटर्स है उनको मेंस के में 2 घंटे ना मिल के 2.5 घंटे मिलती है, या फिर जो उनका दिन है वो 24 घंटे का ना होके 30 घंटे का होता है, या ऐसा और कुछ भी फ़ायदा मिलता है कि उनका जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा आसान होता है? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं। उन्होंने मेहनत कर रखी है, अभी नहीं तो पहले मेहनत कर रखी है, जिस कारण उनको अभी भी फ़ायदा मिलता है। तो उसका रोना मत रहो कि यार रिपीटर्स के कारण कंपटीशन बढ़ रहा है। अरे उसमें दम था तभी उसने सीट ले ली, और उसमें दम है कि वो जॉब करते हुए एक और सीट लेने की कोशिश कर रहा है, और तुम्हें उतना दम नहीं है, इस कारण तुम उसको गाली दे रहे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वेटिंग लिस्ट वगैरह नहीं आनी चाहिए, वो भी आनी चाहिए, उससे थोड़ा कम होगा, लेकिन उनको गालियाँ दे रहे। मैंने बहुत कुछ देखा, वो जब सीजीएल का पेपर हुआ था, एक वो रील बहुत वायरल हुई थी जिसमें वो एक लड़का माइक लेके पूछता है, जिसमें वो लड़की बोलती है कि मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ, 2018 से जीएसटी में हूँ, इस कारण इस बार मैंने अच्छी वैकेंसी देखी तो फिर से पेपर देते। नीचे कमेंट कर रहे हैं यार ये लोग कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, इन लोगों को बाहर कर देना चाहिए, रिपीटर्स लोग तुमसे ज़्यादा मेहनत करें, ये लिख के ले लो। मैं एमटीएस हूँ, मैं मतलब सीजीएल का रिपीटर नहीं हूँ, लेकिन एक रिपीटर्स में भी गिन सकती हो, तो तुम ये भी सोच सकते हो यार ये तो उनकी तरफ से बोल रहा है, किसी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। 9 बजे ऑफिस लगता है, 6 बजे तक ऑफिस में काम होता है, मुश्किल से कुछ लोगों को पढ़ने का टाइम मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता, या तो लोग अपनी नींद को मार के पढ़ रहे हैं। बहुत एक लड़का एक और है मेरे साथ जो भी टीए लगा है, विश्वास नहीं करोगे, जहाँ से वो आता था ऑफिस में 1 घंटे का उसको ट्रेवल टाइम लगता था बस में, 1 घंटा आना 1 घंटा जाना। उसने 2024 के लिए अपनी पूरी की पूरी इंग्लिश की वोकैब उस 1 घंटे बस के अंदर पढ़ी थी। और वो बस भी ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा एसी वाली बस है, बढ़िया हवा आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल मज़दूरों वाली बस है, उधर कोई उल्टियाँ कर रहा है, उधर कोई कुछ और कर रहा है, कोई पास में बैठा गुटखा खा रहा है और वो बैठे बैठे वो क्या पढ़ रहा है। तो उनकी मेहनत को तुम्हें मानना पड़ेगा। और रिपीटर्स का बार बार रोने से क्या होगा, मतलब क्या हो जाएगा? तुम आप बोलते रिपीटर्स को गाली देते हो, वो तो फिर भी देंगे, उनमें दम है तो वो पेपर निकालेंगे, तुम में दम है तो तुम निकाल दो। तुम्हारे पास तो उनसे 6 से 7 घंटा एक्स्ट्रा है, फिर भी नहीं निकल रहा, तो सोचो उनकी कितनी वो होगी, कितना डेडिकेटेड होगी वो पढ़ाई करने के लिए। जो बेचारे ऑलरेडी जॉब लेके कहीं बैठे हैं, एक तो वो अनजान शहर में रह रहे, पहले ही अपने घर से दूर, फिर ऑफिस का भी काम है, ऑफिस की भी टेंशन है, अगर कोई काम छूट रहा है, कोई काम गलती हो रही है तो उसकी भी टेंशन है, यार वो काम वैसे हो गया, वो काम वैसे होने चाहिए, घर से दूर है वो चीज़ तो अलग है, और ऊपर से पैसे वैसों का भी थोड़ा बहुत करना पड़ा, मतलब दिक्कत उनके भी है। तुमसे थोड़े से पैसे में या एक जॉब है वो थोड़ा सा आराम है, लेकिन पढ़ने की प्रॉब्लम उनकी भी उतनी है जितनी तुम्हारे, मतलब तुम्हारे से ज़्यादा है। उनके पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास तो काम ही क्या है, उठो चुपचाप जाओ लाइब्रेरी, आओ खाना खाओ सो, लाइब्रेरी जाओ खाना खाओ सो, बस इतना ही काम है। उनके तुमसे डबल काम है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं। एक बात और, मेरे लिए अभी ये कहना आसान है कि इतना ही काम है। जब मेरे पास सिर्फ इतना ही काम था तो मुझे वो काम भी भारी लगता था, यार पूरे दिन क्या पढ़ना, इससे अच्छा थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ कर ले, 1-2 घंटे इधर उधर जा ले। लेकिन जब जॉब लगी, जब ऑफिस जाना पड़ा, तब लगता था यार वो तो स्वर्ग था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ पढ़ना था आराम से, कोई दिक्कत नहीं, घर वाले पैसे भेज रहे थे, और ब्लेस्ड होगी, घर वाले टाइम से भेज रहे हैं, मेरी तरह तुम्हारे भी। तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, घर वाले कैसे कमा रहे हैं। बस तुम्हारे जब भी रेंट देना होता है रूम का, जब भी लाइब्रेरी के पैसे देने हैं, जब भी चाय पानी के कुछ भी पैसे देने हैं, वो घर वाले टाइम पे भेज देते हैं। तो उस चीज़ का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ, अभी टाइम है। नौकरी नहीं है, मतलब होती तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर होती तो थोड़ी चीज़ें फाइनेंशियली थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती, लेकिन टाइम वाइज तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। अगर फाइनेंस की इतनी दिक्कत नहीं है ना, और अगर तुम्हारी नौकरी नहीं है, तो इस टाइम का बहुत अच्छा इस्तेमाल करो। वो रोना रोने से कुछ भी नहीं होगा, रिपीटर्स हमेशा रहेंगे, हमेशा का हमेशा। ऐसा नहीं है कि 2025 में कंपटीशन इसलिए बढ़ गया क्योंकि 24 वाले दे रहे हैं, तो भाई 24 में 23 वाले दिए थे, 23 में 22 वाले दिए थे, 22 में 21 वाले, 21 में 20, 18, 17, हर साल रिपीटर दे रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग सिलेक्शन भी ले रहे हैं, नए लोग भी सिलेक्शन ले रहे हैं, कुछ लोग सेकंड थर्ड अटैम्प्ट में ले रहे हैं, कुछ लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में ले रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो ले रहे हैं। और उन्होंने कभी ये रोना नहीं रोया रिपीटर्स का कि भाई रिपीटर्स की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। रिपीटर्स भी मेहनत कर रहे हैं, तुम भी मेहनत करो, जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही ज़्यादा हो सकता है, जो वो उतनी जल्दी सिलेक्शन लेगा। हो सकता है किसी का आईक्यू ज़्यादा है, किसी का बेसिक ज़्यादा है, किसी का आईक्यू तुमसे डबल है, तो सिंपल तुम्हें मेहनत डबल करनी पड़ेगी। ये 1+1 जितना ईजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेहनत डबल करोगे तुम उसके बराबर हो जाओगे, थोड़ा सा और पुश करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा और वो पीछे रह जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि आप कोशिश करते रहो, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई के प्रति, अपने एग्ज़ाम के प्रति डेडिकेटेड रहो। रिपीटर से तुम सलाह ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हो सकता है तुम्हें नहीं पता, तो उन्हें गाली देने के बजाय थोड़ा सा सुन लो कि यार ऐसा क्या है कि इनका सिलेक्शन उस एग्ज़ाम में हो गया, हुआ तो उनकी इतनी कम रैंक पे क्यों क्यों हुआ। और कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने 2-3 अटैम्प्ट दे दिए लेकिन अभी भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्हें थोड़ा ज़रूर सुनो, क्योंकि हमें क्या आदत है ना, हमें सिर्फ टॉपर्स की सुनने की आदत है। टॉपर सिर्फ वही चीज़ें बता सकता है जो चीज़ें तुम्हें करनी है, वो चीज़ें नहीं बता पाएगा कि ये चीज़ें तुम्हें नहीं करनी है। कोई भी रिपीटर्स है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, रिपीटर्स मतलब 2 तरह के होते हैं, एक तो जिनका जो 3-4 बार पेपर दिया और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक वो है जिनका सिलेक्शन भी हो गया लेकिन फिर भी वो पेपर दे रहे हैं। तो इन दोनों को सुनो, तुम्हें दोनों से समझ आएगा कि भाई थोड़ी चीज़ें इससे ले लो, थोड़ी चीज़ें इससे ले लो, और उसमें उस चीज़ को अपनी तैयारी में डाल दो जिससे तुम्हारी तैयारी और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और जहाँ तक मेरी बात करो तो मैं जैसा कि आपको पता है कि एमटीएस के थ्रू सिलेक्शन हुआ है, तो मैं सीजीएल का रिपीटर हूँ। तीन अटैम्प्ट दे दिए मैंने सीजीएल का, अभी चौथा देने जा रहा हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली अगर मुझे मेरा होम टाउन नहीं मिला तो मैं फिर दूंगा, फिर नहीं मिला तो मैं फिर दूंगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो फिर देंगे, जिनकी तैयारी भी अच्छी है। तो जितना टाइम तुम ये रोने में लगा रहे हो ना कि रिपीटर्स की प्रॉब्लम, अगर उतना ही टाइम अपनी पढ़ाई पे दे दिया होता तो वो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए सॉल्व हो जाती। तो यार बस पढ़ाई करो और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जो भी चीज़ तैयारी में 1% भी इम्प्रूव ला सकती है या 1% भी काम आ सकता है, जहाँ भी मुझे लगेगा कि मुझे जो चीज़ पता है और किसी स्टूडेंट को वो चीज़ नहीं पता है, तो मैं अपने वीडियो के थ्रू वो चीज़ आपको बता दूंगा। मेरे पास जैसा कि आपको पता है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, 1700-1800 सब्सक्राइबर है, ठीक है, जितने भी है, और भी सब्सक्राइब करेंगे तो भी मैं खुश रहूँगा, ना करेंगे तो भी चला रहेंगे अपन, कोई बात नहीं। जितने लोग हैं अपने पास उनको एक सही डायरेक्शन देने की कोशिश करूँगा और उनसे सही डायरेक्शन लेने की भी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी आपके साथ उस जर्नी में अभी हूँ। आप अकेले नहीं खेल रहे, उस पिच पे मैं भी हूँ और आप भी है, हम दोनों मिल के खेल रहे हैं। हमारा दुश्मन एक ही है कि एसएससी का पेपर निकालना। आपका एसएससी की फील्ड में जितना हो सके मैं जेन्युइन चैनल रखने की कोशिश करूँगा, तो जितना हो सके प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे साथ जुड़ो। जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया कि मैं स्टूडेंट की एक ऐसी कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो रियलिटी के साथ तैयारी करे। जो भी चीज़ें चल रही है ना, जो भी पॉम्पस चीज़ें दिखाई जा रही है, एकदम वेल्दी चीज़ें, एकदम फैंसी चीज़ें, उससे थोड़ा हटके कि भाई ये रियलिटी है, ये जॉब की रियलिटी है। जितना तुम सोच रहे हो जॉब उतनी भी महान नहीं है, और जितना तुम उनको हल्के में ले रहे हो चीज़ें इतनी भी ईजी नहीं है। कंपटीशन बहुत है, खूब कंपटीशन है, बहुत ख़तरनाक लड़के हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, नए स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हो रहा है। तो एक सही दिशा में ढंग से मेहनत करोगे कि तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। और क्योंकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं भाई तू कैसे बता रहा है, तेरा तो नहीं हुआ। वो ऐसा ही है कि सचिन तेंदुलकर ने 100 छक्के मारे थे लेकिन रमाकांत आचरेकर ने नहीं मारे थे, जो उसको बता रहा था कि चीज़ें कैसे करनी है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि जिसने नहीं किए, बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने कभी पेपर नहीं निकाला लेकिन वो बहुत अच्छा बताते हैं। और मैं तो मोस्ट प्रोबेबली निकाल ही लूँगा, विश्वास करो, इस बार निकाल लूँगा, नहीं तो अगली बार निकाल लूँगा। मेरे पास एक जॉब है तो मेरा नहीं भी निकलेगा तो गुजारा हो जाएगा। तो प्लीज़ मुझे मतलब वीडियो को ढंग से ख़त्म करना नहीं आता कि प्रोफेशनल लोग कैसे क्या ख़त्म करते हैं, इतना ही कहूँगा यार सब्सक्राइब करो और जितना हो सके आप वीडियो को ज़्यादा फैलाओ ताकि हम नए लोगों तक अपनी पहुँच बना सके। थैंक यू वेरी मच।